जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। संगत जी, मैं अपना मार्च का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ मुझे ये मैसेज भी आ रहा था तेरे अपने किरदार में बात आई है उनके मतलब डेथ के भी मुझे बोला गया है कि किसी अपने की डेथ होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। मैसेज आ रहे थे मेरे पास। ए नाम का है। मैं को ऐसा लगता था कि मतलब मैं बहुत परेशान हो गई। सत्संग सुनती थी, कई बार कुछ सत्संग रह जाते थे, पर जितना होता मैं सत्संग सुनती थी मैं। पर हमें नहीं पता ना लाइफ में हमारे साथ क्या होने वाला है। सब भगवान की मर्जी होती है, गुरु जी की मर्जी होती है। जो होना है हम कौन होते हैं जजमेंट करने वाले। जो होनी है वो होना ही है। पर गुरु जी ने मुझे कुछ चीज़ें होने से पहले दिखा दिया, पर होने वो हमारे हाथ पे तो नहीं है ना। संगत जी, मेरे एक सपना आता है और मेरे सपने में मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको हॉस्पिटलाइज हैं। ऐसा सपना आता कि उनकी लाइफ हो गई है और एकदम से पीछे से बोला जा रहा है, मतलब हमसे बोलना जय गुरु जी करके। ये सुबह का सपना था, 4:30 बजे के करीब। मैं एकदम से डर के मारे उठी। एकदम से मुझे अपनी मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई, वो 1 साल हो गए, 2023 में हुई थी। तो उनका चेहरा मुझे एकदम से नज़र आया और मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। उनका चेहरा एकदम से नज़र आया, मैं और डर गई हूँ। और मुझे सपने में ना जुएँ वगैरह, मतलब जुएँ मार रही हूँ मैं, ऐसे इस टाइप के सपने भी आ रहे थे मुझे। पर जुएँ आना ठीक नहीं होता। उसमें भी ऐसा बोला गया है कि किसी की मृत्यु होनी होती है तो मतलब ऐसे सपने आते हैं। मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सीधा अपने हस्बैंड से शेयर किया, क्योंकि मेरे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी बात होती है, मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस तरह से मैंने सपना देखा। हमारे यहाँ एक मंदिर है दीपावली, तो कुछ भी पूछना है करना है तो मैं वहाँ जाती हूँ। फिर उस टाइम ऐसा हुआ मैं जा ही नहीं पाई संगत जी, बिल्कुल भी जा नहीं पाई। सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुए, मतलब मैं जा ही नहीं पाई। और उस सपने को लेकर बहुत टाइम तक परेशान ही रही। एक्चुअली 9 तारीख को मेरी भी तबीयत ठीक नहीं होती है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे फीवर हो रहा होता है, जुकाम खांसी होता है। और उसी सिचुएशन में मेरे फादर की भी तबीयत ठीक नहीं होती। मेरे खुद के फादर इन लॉ ने फादर की, और मेरे पापा भी उसी जाने गए थे वहीं डॉक्टर के पास मेडिसिन लेकर। एक्चुअली मेरी दादी के घर आए थे यहाँ। मेरे घर से मेरी दादी के घर 10-15 मिनट का ही रास्ता है। सुनो, ये बात बोलूँ तो बहुत बड़ी है। मेरा सत्संग बहुत लंबा होगा, तो मुझे अपना सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। कई सवालों के मुझे जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो क्या पता मेरे को अपने सवालों का जवाब मिल जाए। तो इस तरह से मेरे फादर आए हुए थे वहाँ पे, वो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेकर के आए। वो हमेशा से मुझे बोलते थे कि कब आएगी मिलने, मतलब वो मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं जा भी नहीं पाती थी मिलने, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और ऊपर से मेरी नैन की बेटी भी आई हुई थी। और जो मैरिड है ना, तो इस बात को ज़रूर नहीं समझ पाएंगे। मेरी मम्मी भी आई हुई थी रहने। तो उस सिचुएशन में ऐसा हुआ, मतलब कि कुछ काम भी था और मैं चाह कर के भी मैं जा नहीं पाई। हमेशा उनके कोई भी प्रॉब्लम होता पहुँच जाती, पर इस सिचुएशन में ऐसा हुआ, मैं आज भी सोचती हूँ अपने आप को कि मैं जा क्यों नहीं पाई। रोना आता है मुझे, और हमेशा ही मेरे मन में रही ये बात कि मैं गई क्यों नहीं। उस टाइम मुझे बुलाया कि कब आएगी, और जब मेरी आवाज़ सुनकर उनको लगा मेरी तबीयत ठीक है, मैंने पापा को बताया, और उनको मेरी आवाज़ से पता लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पापा ने बोला पहले तो ठीक हो जाए, उसके बाद मुझसे मिलने आना। मैंने बोला मेरी मतलब उनको घुटनों में प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है, तो
मैंने कहा ठीक है बाबू मैं कराऊंगी, उनका मतलब मुझे अपने हस्बैंड का भी कराना था, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपका भी कराऊंगी और हम लोग जा करके मेडिसिन वगैरह करके आएंगे। इतनी तक की बात हो गई थी। उस सिचुएशंस ऐसे थी, मतलब क्रिएट नहीं गई, अपने आप होती चलेगा, सब कुछ मेरे हाथ से ही निकल गया। और मेरे को सिर्फ एक दिन था मुझे जाना था, तो इससे पहले पापा की तबीयत ख़राब होती थी, मैं जाती थी, करती थी, मिलती थी, मम्मी जाती थी, मेरी भाभी जाती थी, सब ठीक हो जाती थी। इस पर ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, ये खुद भी नहीं सोचा था समझिए। सब कुछ हाथ से चलेगा। मेरे पास कॉल आता है, उस टाइम कॉल आने से पहले ना जो अनहोनी होनी होती है ना, जो अपने अपने को बात आती है ना, तो जो जिससे ज़्यादा क्लोज होता है कहीं ना कहीं उनको मन से पता ही लग जाता है। मेरी 2-3 दिन से इतनी तबीयत ख़राब थी, मतलब एक तो मन में इतना अजीब सी फीलिंग जो आप बता नहीं सकते, घबराहट होना, मतलब चल नहीं पा रही थी, फीवर तो था ही, मतलब दीवार पकड़ के चलना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस, तो ऐसा लगा था इतने इतना तो ज़्यादा तबीयत कैसे मेरी ख़राब हो गई। इस टाइप का मैं अपनी नाइन की बेटी से कहती कि मेरे को अपने पापा से मिलने जाना है, बच्चों को देख लेना, कर वो भी कहती हाँ जाना, फिर उसको अपने घर जाना था, फिर उसको भी मैं सामान वगैरह दिलाना था क्योंकि लड़की आई है तो मम्मा के घर आई है, तो फिर उसको भी कपड़े लत्ते वगैरह दिलाना था। मैंने कहा ठीक है ला दूँगी, इसके बाद चले जाओ। सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई थी संगत जी, 10 तारीख के दिन मेरी जेठानी का भी कॉल आता है, वो कहती कि उनके मैं उनको अपने मायके जाना था बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो वो कहती कि भी मतलब पापा जी हैं घर में, उनको देख लेना। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है तुम खाना बना देना, मैं जाके दे आऊँगी। उस सिचुएशन में मेरा वापस से मिलना ही रहा था, मैं जा नहीं पाई। और 10-11 तारीख को फिर मतलब ऐसे करते करते मैं जा ही नहीं पाई पापा के पास। रात को एकदम से कॉल आता है मेरी दादी के फ़ोन से, पड़ोसियों का, कि इस पर मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और सांस लेने में दिक्कत है, आप जल्दी से। मेरे को तो मेरे हाथ ठंडे हो गए, मैं तो कुछ समझ नहीं आया, समझ मैं अपनी लाइफ में ये दिन कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। तो क्या ही बोलूँ मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती थी, बस ना कुछ कन्विंस, कुछ मैं कैसे जाती थी, बच्चों को भी छोड़ के नहीं जा सकती थी। और उस टाइम तो मेरे सिर्फ मेरे को ये था कि मेरे हस्बैंड पहुंच जाएंगे, रास्ते में आए थे वो पहुंच जाएंगे, और मतलब मेरे सिर्फ पापा तक पहुंचाना था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा आप पहुँचो, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो एकदम से पहुँचे। और उससे पहले जो पड़ोसी थे उन्होंने उनको मतलब वो उन्होंने जैसे छाती पे प्रेस किया, उन्होंने सांस नहीं आ रही थी उनको। मेरे हस्बैंड ने बोला जब मैं गया था तो उनको सांस थी, हल्की हल्की सांस आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने मीटिंग छोड़ी, गाड़ी में मेरे पापा को लेके गए। और रास्ते में ऐसा हुआ, मतलब मैंने अपने प्राण त्याग दिए। ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मैं रास्ते में कॉल कर रही थी, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे जब मैं इस साल में जब मेरे को पता लगा, मेरे पैर में को नहीं पता मैं क्या पहन के जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ तो मेरे हाथ में पैसे वैसे का मुझे कुछ नहीं ध्यान, बस मैं को देखा मुझे अपने पापा के पास जाना था, ऐसे कैसे करके मम्मी और मैं गए। यहाँ से डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मुझे पास पैसे, मैं तो मेरे दिमाग में ये भी नहीं है कि मैं जाऊँगी कैसे, पैसे चाहिए मुझे, मैं ऐसे भागी, ऑटो नहीं कुछ नहीं, पैदल ऐसे हम लोग भागे करे। कुदरती एक ऑटो वाला है, ऑटो से पहले हम लोग बैठे, हमें पता था पैसे भी नहीं है कैसे मैनेज होगा, फिर मैं अपने भाई को बोल के पेटीएम करवाया, मैं गई एकदम से। तो मुझे अपने पापा से ही मिलना था सबसे पहले, मैं अपने पापा से मिल नहीं पाई संगत जी। वो बहुत फील किया मैंने अपनी चीज़ों को। मासे कथा बोल रहा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा का कोटि कोटि सादर प्रणाम।
अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा की महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। बाबा, आप खाली हाथ किसी को मोड़ते नहीं, डोर विश्वास की तोड़ते नहीं। मेरी भी झोली भर दो बाबा, रख लो लाज गरीबा की। सारे जग के वासा, हम सारे जग को छोड़कर दाता आपके द्वार आए हैं, रख लो लाज हमारी सारे जग के साइया जी। शुक्राना बाबा, हमेशा साथ रहने का शुक्राना, पग पग पर ध्यान रखने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, आपकी रजा में राजी रहना सिखा दो। अब बाबा, ये आपकी बेटी की अरदास है। हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना, इतने पॉजिटिव ब्लेसिंग देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर श्वास श्वास में शुक्राना। अपने प्यार के रंग में रंग दो बाबा। ये श्वासें दी है आपने, आपके नाम से ही निकले। हर पल शुक्राना बाबा। संगत जी कितने भी कष्ट आए सब मंजूर कर लेना, लेकिन बाबा के द्वार से कभी भी दूर मत जाना। जब बाबा से बेहिसाब प्रीत कर ही ली है तो उनके चरणों में ही बनेंगे हमारे सारे काम। शुक्राना बाबा, दिन रात रहमतें बरसाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे महाशिव, मेरा हाथ पकड़ने का, हर धड़कन में शुक्राना, रोम रोम में शुक्राना, रग रग में शुक्राना, पूरे परिवार को आशीर्वाद देने का, हर श्वास श्वास में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा, आप बता रहे हो बेटी, आज तेरा वो काम बनने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। वो काम अब बनने जा रहा है जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी। ये संदेश उनको भेज जिनके काम रुके हुए हैं। शुक्राना बाबा, अंतर आत्मा से शुक्राना। बाबा, पूरे संगत परिवार के काम बनाओ। सबको आपके आशीर्वाद और मेहर की जरूरत है। हर पल शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना बाबा। आपके रहते कैसे चिंता, काम तो बनने ही हैं। रोम रोम में शुक्राना बाबा, रोम रोम में शुक्राना, रग रग में शुक्राना। अब तो तेरा भरोसा है बाबा, तेरा भरोसा है। प्यारे बाबा, हम तो कुछ ना थे, आपने बना दिया। इतना प्यार दिया कि जीना सिखा दिया। दर्द लेकर आए थे अकेले, आप मिले तो हर गम को भुला दिया। अब तो ये हंसी भी आपकी कृपा से है बाबा। यूं ही मेहर बनाए रखना बाबा। आपका कोटिन कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना बाबा, इतना प्यार बरसाने का शुक्राना, सारे रोग और कष्ट काटने का शुक्राना बाबा। घर में साक्षात विराजमान होकर घर का मुखिया बनने का शुक्राना बाबा। सुबह से शाम तक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना बाबा। आप इतने मुस्कुरा रहे, इतने प्यारे लग रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बाबा, शुक्राने में अगर कोई भूल हो गई तो अपनी बेटी को माफ कर देना। संगत जी, आप भी माफ कर देना बाबा। ये शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों तक जो आंटी पहुंचाती है, उनके बच्चों को बहुत ब्लेस करना, उनका घर खुशियों से भर देना बाबा, खुशियों से भर देना। सब पर अपनी मेहर बनाए रखना बाबा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। अब आपकी बेटी संध्या वेले शुक्राने की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, लाख लाख खत्म शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, हुक्म आया, हुक्म हुआ है गुरु जी का। मैं मैसेज में आया कि पुत्र शुक्राना कर, मेरा हुक्म है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप हमेशा ये मैसेज आता है, पुत्र तू लखपति बनने वाली है, करोड़पति बनने वाली है, तेरे घर में खुशियों का मेला लगने वाला है। मैं तेरे रूप में दर्शन दूंगा, तेरे सारे संकट लेके चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। कभी आता है कि तेरे परिवार पे संकट आने वाला है। गुरु जी, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस मुझे गुरु जी मुझे इतना पता है कि आप हमारे साथ हो, कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। आप हर संकट से दूर निकाल दोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है, जो नहीं होगा वो भी आपकी मर्जी से होगा। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं गुरु जी।
हमारे सर पे अपने पैर खड़ा कर दो गुरु जी। अगर गलत है तो हम ठीक करो, अगर गलत है तो ठीक करो, तो सही है तो मैं और सही करो गुरु जी। बस अपनी चरणों में से कभी कभी अलग मत करना गुरु जी। बस मेरे बच्चों का रास्ता दिखा दो, आपसे हाथ जोड़ के अरदास है गुरु जी। मेरे बच्चों की नौकरी पे बड़े पे सब बुद्धि दे दो। मेरे पति की बीमार रहते हैं, उनको ठीक कर दो गुरु जी ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 3-4 दिन से रोज बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं। अभी मैं कल अपने जहाँ पर जॉब करती हूँ वहाँ बाहर बैठी थी तो मेरे पास पहले एक बटरफ्लाई आई स्काई ब्लू कलर की, मेरे सर के ऊपर से गई। फिर दूसरी आई, वो भी मेरे सर के ऊपर से गई। फिर तीसरी भी आई। 3 बटरफ्लाई एक साथ अलग बार मेरे सर पे से गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। कभी भी कहीं भी गुरु जी की इन गुलाबों की बहुत प्यारी खुशबू लगती है, फिंगर से लगती है, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है जैसे गुरु जी आस पास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी आप क्या मिले हमारे लिए तो सबसे बड़ी दौलत, मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत तो यही है कि आपका मिलना सबसे बड़ी दौलत है। बस गुरु जी आपको तो सब चीज़ों के बारे में पता है कि मैं किस संकट से कितने सालों से जूझ रही हूँ, बहुत ज़्यादा जूझ रही गुरु जी। मुझे कभी भी सही राह नहीं मिली। मैंने दिन रात 24 घंटे पूजा की, हर तरह की पूजा करी, व्रत भी रखे, सब कुछ करा, सब कुछ किया मैंने अपने घर के लिए, परिवार के लिए। लेकिन मेरी मेहनत सफल नहीं हो पाई। पता नहीं क्या कमी रह गई जो मेरे बच्चे पता नहीं, शायद मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई। भगवान सब हमारी किस्मत की बात है। जय गुरु जी। जो मिलता है हमारी किस्मत से ही मिलता है गुरु जी। आप मिल गए, सबसे बड़ी दौलत यही है गुरु जी। बस कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु जी बस सब ठीक रखो गुरु जी। अरदास छोड़ के इन बच्चों को उनकी जगह दे दो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आपसे अरदास हाथ जोड़ के गुरु जी ये अरदास पूरी करो गुरु जी, अरदास पूरी करो गुरु जी। 3 महीने से बड़े गुरु जी, गाड़ी बंद पड़ी हुई है हमारी गुरु जी, वो गाड़ी छूट जाए अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी। इंसान को निकल रास्ते खुल जाए गुरु जी। बस सबसे बड़ी दौलत यही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और ऐसे सारा है गुरु जी का मन में दिमाग में आ रहा, संगत जी मुझे माफ करना। कई बार मैं दूध या चाय वगैरह रख कर गैस पे भूल जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पतीला एकदम झटके से नीचे से उतार दिया हो। जैसे ये बोलते हैं कि देख तेरी चाय जल रही है या दूध जल रही है, देख उतार इसको बंद कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब आपकी ही कृपा है, आपकी मेहर है जो हर बड़े संकट से बचाने की कोशिश करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना।